हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के टीचिंग में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पुस्तक शुरू किया था, जिसमें फिज़िक्स शुरू किया था। उसका पहला टॉपिक का पहला चैप्टर का प्रश्न नंबर 100 तक पिछले वीडियो में करवाया था। उससे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, उससे आगे 100 के आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो 101 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किस विधि द्वारा? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में जो है उत्पादन होता है विद्युत ऊर्जा का होता है। अगला है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, ये सब में गतिज ऊर्जा होती है, जबकि खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। 107 नंबर क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो चौगुनी हो जाएगी। चौगुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण नियम हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल के नियम। ऑप्शन ए हो जाएगा, पास्कल का नियम। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? तो रेल की पटरियां जो है बैंक की गई होती है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन सी हो जाएगा। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्योंकि वह झुकता है इसलिए ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उससे गिरने से बचाएगा। गुरुत्व केंद्र जो है वो आधार के अंदर बना रहे, इसलिए वह झुकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। ऑप्शन बी। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है? तो अपकेंद्री बल के कारण क्रीम अलग होती है। दूध को जब मथा जाता है तो अपकेंद्री बल के कारण क्रीम जो है अलग हो जाती है। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता क्योंकि अपकेंद्री बल पानी के वजन से अधिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जब पानी से भरी बाल्टी को तेजी से वृत्त के आकार में घुमाया जाए तब पानी बाल्टी से उसका उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो अपकेंद्रण है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण है।
ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण होता है। अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल से कम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग जो होता है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, तो जेट हो जाएगा। ऑप्शन सी, जेट जो है रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। अगला है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर फेंका जाए तो वो पृथ्वी के जो है गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? तो 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है वो 24 घंटे होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल जो होता है वो 24 घंटे होता है। ऑप्शन सी। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड जो है वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन बी, भार तो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो उस व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, तो वो क्या होगा कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है त्वरण के साथ नीचे। ऑप्शन बी हो जाएगा। त्वरण के साथ अगर नीचे जा रही है तो कम भार महसूस होगा। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन ए। अगला है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों? क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, इसीलिए अधिक ऊंचाई पर उछलती है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। कहता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम होगा? तो वस्तु का भार तो शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, लोलक की आवर्तकाल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 130, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण जो है सुस्त हो जाती है लोलक घड़ियां गर्मियों में। अगला है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ाने पर उसका जो आवर्तकाल है 2% बढ़ जाएगा। लंबाई अगर 4% बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल जो है वो 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दोगुना होता है। 4 गुनी कर दी जाए, लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दोगुना होता है।
अगला है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि जो है वो बढ़ेगी। चंद्रमा पर ले जाने पर पेंडुलम को उसकी जो समयावधि है वो बढ़ जाएगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो p² बटा 2m, p² अपॉन 2m। द्रव्यमान m है, संवेग p है, तो गतिज ऊर्जा p² अपॉन 2m होता है। अगला है हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्था से, ऑप्शन बी। हुक का जो सिद्धांत है वो प्रत्यास्था से संबंधित है। याद रखिएगा, हुक का सिद्धांत प्रत्यास्था से संबंधित है, ऑप्शन बी। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए फैल जाती है। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत पृष्ठ तनाव है। याद रखिएगा, साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन ए। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर स्थिर पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाए तो वो तेल जो है पानी के सतह के ऊपर जम जाता है जिससे मच्छर के लार्वा के सांस लेने में बाधा होती है। अगला है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके हाथ में। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकेगा तो गेंद जो गिरेगी उसके हाथ में गिरेगी। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो तीसरा गति का नियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है तो न्यूटन के कौन सा नियम का उपयोग करके वह तट तक आ सकता है? तो तीसरा नियम लगा करके वो तट तक आ सकता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। याद रखिएगा, शुद्ध जल में डिटर्जेंट जब डालिएगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को भी जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला है संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कथन और कारण है। तो कथन में क्या है? अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। और उसका कारण क्या दिया हुआ है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो इसका हो जाएगा ए तो सही है परंतु आर गलत है। ए जो है कथन सही है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, लेकिन ऑप्शन जो ये कारण जो इसका दिया हुआ है वो गलत है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, ये गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कोई भी गुरुत्व नहीं होता है, इसीलिए वो अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। अंतरिक्ष में कोई भी गुरुत्व नहीं होता है। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इनमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी, आधी, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल का जो सतह का ऊंचाई है वो आधी रह जाएगी। श्यानता की इकाई है पोआइज, ऑप्शन ए। श्यानता की जो इकाई है वो पोआइज है, ऑप्शन ए है। तो श्यानता की इकाई पोआइज होता है। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी?
तो कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। ऑप्शन सी। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? कम व्यास वाली केश नली से अधिक होगी। अगला है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकीय घटना के कारण, कैपिलरिटी के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्लवन का नियम से। आर्किमिडीज का नियम जो है संबंधित है प्लवन का नियम से। याद रखिएगा, आर्किमिडीज का नियम प्लवन के नियम से संबंधित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं। तो याद रखिएगा, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। कहता है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। 160 नंबर क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन ए। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो है वो लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए वो नहीं तैरता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने आयतन के बराबर अगर पानी हटाती है तो वो नाव डूब जाएगी। याद रखिएगा, अपने आयतन के बराबर अगर कोई भी नाव पानी हटाती है तो वह नाव डूब जाएगी। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ग्रीस से। आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित हैं। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो आसंजक बल का अभाव होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए, आसंजक बल का अभाव हो जाता है। अगला है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा, तुल्यकारी उपग्रह जो है वो घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य क्या है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य क्या है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। और दूसरा दिया हुआ है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस की रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो दोनों सही है। अगला है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वजनित जो ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है वो 10 मीटर प्रति सेकंड
दिया हुआ है अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा की वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो 100 किलोग्राम होगा। ऑप्शन सी। पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब हो जाएगा पावर का एसआई मात्रक। वाट जो है वो इसके समतुल्य है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार अपरिवर्तित रहेगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। कहता है निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश। ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पास्कल इकाई है दाब की इकाई क्या है, पास्कल। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब समतुल्य है 0.1 बार के बराबर। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर भार घट जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब मिलान करने के लिए दिया है, सूची 1 में राशि है और सूची 2 में मात्रक है। तो विद्युत बल जो है, विद्युत बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। विद्युत बल का मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम होता है और विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो होता है फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड। तो इससे ऑप्शन बी हो गया आंसर। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। ऑप्शन डी हो जाएगा। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन ए होगा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ऑप्शन ए। भारहीनता जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। रबर दिया हुआ है, गीली मिट्टी दिया हुआ है, प्लास्टिक दिया हुआ है और स्टील दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन सी स्टील हो जाएगा, सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करते रहता है तो यह अपकेंद्र बल जो है अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। बी। घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। याद रखिएगा, घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में
भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्थर स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है। पत्थर जो है स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। कहता है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। साबुन जो है घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का, न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। डायनेमो इसे परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अगर निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ये जो है सही नहीं है। ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन ए है, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। ये सही है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। ये भी सही है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी गलत है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ये गलत है। अगला है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। ऑप्शन बी, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होगा? अंटार्कटिका के कैंप में अधिक होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जी का मान जो है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? तो अंटार्कटिका के कैंप में। याद रखिएगा, जी का मान सर्वाधिक अंटार्कटिका के कैंप में होता है। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल। ऑप्शन ए, पास्कल नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। गतिज ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा इसकी तीनों की इकाई न्यूटन मीटर है, जबकि बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक ले जाने में मदद करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ऑप्शन सी। कोणीय संवेग इसके बराबर है, तो जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग के बराबर है। ऑप्शन ए, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग के बराबर है कोणीय संवेग। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो ऊर्जा का संरक्षण। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा का संरक्षण का प्रकथन है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की जो सुई है वो पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो ये हो जाएगा केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है
ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन डी हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। तो वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा जब उस वस्तु को रखा जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर, तो उसका भार न्यूनतम होगा। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ऑप्शन डी न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी सुस्त होगी। घड़ी जो होगी वो क्या होगी? तो सुस्त होगी। आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर घड़ी जो होगी वो सुस्त हो जाएगी। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। जितना कम क्षेत्रफल रहेगा उतना अधिक दाब डालेगा। तो सुई का जो क्षेत्रफल कम होता है नाखून की तुलना में, इसलिए वो अधिक दाब डालती है, इसलिए सुई से जल्दी फट जाता है नाखून की तुलना में गुब्बारा। अगला है लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है। वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? तो 36 से 45 डिग्री का कोण से मारा जाना चाहिए, तब अधिक दूरी तय करेगा। 45 डिग्री का कोण से मारने पर गेंद जो है अधिकतम दूरी तय करेगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। इस चैप्टर का फिजिक्स का पहला चैप्टर समाप्त इसी क्वेश्चन के साथ हुआ। तो अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर से शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सहायता पहुंचाएगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।